इमरान खान दोबारा वजीर आजम बने या ना बने, जेल से बाहर आए या ना आए, वो कुछ ऐसी चीजें करके गया है कि जो इन करप्ट सियासतदानों को कभी चैन नहीं लेने देंगी। ये चाहे जितनी भी चालाकियां कर लें, जितनी भी दो नंबरियां कर लें, लेकिन इमरान खान का लगाया हुआ पौधा अब तनावर दरख्त बन चुका है और अब इनकी एक नहीं चलने वाली। इमरान खान जब इक्तदार में थे तो इमरान खान का वाहिद मोटो था कि जनाब ये करप्ट जो लोग हैं, ये जो चोर हैं, जिन लोगों ने मुल्क के खजाने को लूटा है, इनको नहीं छोड़ना। यही वजह है कि इमरान खान के खिलाफ एक साजिशों का जाल बुना गया और तमाम कुव्वतें इकट्ठी हो गई और उसे इक्तदार से निकाल दिया गया। 3.5 पौने 4 साल तकरीबन इमरान खान साहब ने हुकूमत की है और खान साहब एक बात करते थे, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा। लोग कहते थे कि इन्होंने एनआरओ मांगा नहीं है तो फिर आप क्यों कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं दूंगा। और नहीं दूंगा कि आप कैसे नहीं देंगे, आपके पास क्या है, क्या चीज ये मांग रहे हैं जो आप इनको नहीं देंगे। आप बार बार कहते हैं कि मैं इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। तो दोस्तों वो चीज थी एनआरओ, इनके जो नैब के केसेस हैं वो। अच्छा, जब खान साहब ने इनको एनआरओ नहीं दिया, फिर इन्होंने खान साहब की हुकूमत जिस तरह से गिराई, जिस तरह से सिंध हाउस इस्लामाबाद में एमपीएस की, एमएनएस की बोलियां लगी, जिस तरह से खरीदो फरोख्त हुई और जिस तरह से वहां पर आइन कानून पामाल हुआ, धज्जियां उड़ाई गई, वो सबके सामने है, वो सब कुछ आपके सामने था। और उसके नतीजे में इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई गई। ये लोग आ गए, शहबाज शरीफ एंड कंपनी, और इन्होंने कहा कि जी अब तो सब कुछ हमारे हाथ में है, अब हम जितनी जल्दी हो सके खुद को रिलीफ दें। वो एनआरओ जो इमरान खान ने नहीं दिया था, वो हम खुद को खुद ही दे लेते हैं। वो जिस तरह वो इमरान अशरफ ने कहा था ना एक ड्रामे में कि मैं हूं और मेरे साथ भी मैं हूं, तो इन्होंने कहा हम हैं और हमारे साथ भी हम ही हैं, हुकूमत भी हम ही है, ओपोजिशन भी हम ही है। जिस तरह से एक लोटा सा वो टर्न कोट इन्होंने एक पपेट सा वो बना लिया था, क्या कहते हैं उसको, ओपोजिशन लीडर। तो इन्होंने कहा कि जी हुकूमत भी हम ही है, ओपोजिशन भी हम ही है, कोई मजामत नहीं होगी, कोई मुखालफत नहीं होगी, जो कवानीन पास करेंगे, जो अमेंडमेंट्स करेंगे, धड़ाधड़ होती रहेगी। तो जनाब इन्होंने धड़ाधड़ तरामीम की और नैब केसेस जितने भी थे इन पर सब खत्म कर दिए। इनके सारे नैब केसेस खत्म हो गए, ये दूध के धुले हो गए। और जनाब शहबाज शरीफ ने कहा कि जी मैं तो आंख का तारा हूं। लेकिन सर, असल आंख का तारा वो होता है जो अवाम की आंख का तारा हो। जो 24 करोड़ अवाम की आंख का तारा होगा, वही असल आंख का तारा होगा। आप किसी गलत फहमी में थे, आप किसी भूल में थे। अच्छा जनाब, शहबाज शरीफ साहब एंड कंपनी ने धड़ाधड़ तरामीम करके सारे जो मुकदमात थे इनके नैब के, वो सारे केसेस खत्म हो गए। इन्होंने कहा लो जी फाइन, अब तो मसला ही नहीं है, सारा मामला हल हो गया, सारे रास्ते साफ हो गए, हमारे सारे केसेस खत्म हो गए। लेकिन जनाब चेयरमैन पीटीआई बेशक जेल में बैठे हैं, लेकिन इनको चैन से फिर भी नहीं बैठने दिया। इक्तदार से बाहर जेल में है, लेकिन फिर भी इनके खिलाफ जो है वो दरखास्तें दी जा रही हैं सुप्रीम कोर्ट में। जहां कहां सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दी गई कि जनाब ये जो इन लोगों ने तरामीम की हैं और इन लोगों ने जो अमेंडमेंट्स की हैं और नैब कवानीन तब्दील किए हैं, जिसके तहत इन्होंने खुद को एनआरओ दिया है, लिहाजा इनको कलअदम करा दिया जाए। वही हुआ जनाब, सुप्रीम कोर्ट में चला गई ये दरखास्त और इस पर फैसला हुआ। इस पर जो फैसला हुआ, उसने ये जो आंख के तारे थे इनके और इनके तमाम ग्रुप के जनाब पांव तले से जमीन निकाल दी। फैसला ये आया कि नैब में जितनी भी कवानीन में तरामीम की गई हैं, सब कलअदम करार हो चुकी हैं, बल्कि सब मनसूख कर दी जाती हैं। और वो केसेस वहीं से चलेंगे जहां पर इन लोगों ने फ्रीज किए थे, जहां पर इन लोगों ने बंद किए थे। और जनाब जस्टिस, चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते तारीखी फैसला दे के गए हैं। इन्होंने जो खुद को एनआरओ दिया था, वो एनआरओ वापस करवा के गए हैं। अब जनाब इनके अरबों खरबों रुपए के केसेस जो हैं वो खुल चुके हैं। और अब शहबाज शरीफ साहब भी मुल्क से बाहर भाग गए हैं, मरियम नवाज साहिबा भी मुल्क से बाहर भाग गई हैं, बिलावल साहब जो हैं वो भी इस वक्त मुल्क से बाहर हैं। बाकी बच्चे खुचे जो हैं जिन पर मुकदमात हैं, नैब में केसेस चल रहे हैं, एक एक करके सारे भागते जाएंगे और मुल्क में कोई नहीं बचेगा। उधर से जनाब इलेक्शन कमीशन ने डेट भी अनाउंस कर दी है। वो उधर अपनी तरफ से एक तरफ वो गोंगलुओं से मिट्टी झाड़ रहा है कि जनाब मैं इलेक्शन करवा रहा हूं, मैं डेट दे दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ना मुल्क में इलेक्शन होने हैं, ना कुछ होना है। लेकिन ये जो थे, ये जो टोला,
یہ جو خود کو این آر او دے رہا تھا، اور جناب عمران خان نے جیل میں بیٹھے ہوئے بھی ان کی نیندیں حرام کر کے رکھی ہوئی ہیں۔ یہ تو بڑا خوش ہے نا کہ عمران خان کو جیل میں ڈال دیا، اب کچھ نہیں ہوگا، لیکن جناب اب آپ کا واقعی کچھ نہیں ہوگا۔ عمران خان وزیر اعظم بنے نہ بنے، وہ جو ہے وہ کام جو اس نے وزیر اعظم بن کے نہیں کر سکا، وہ جیل میں رہ کے وہ کام کر رہا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔